जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक चीज आती है कि यार मैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं तो इस एग्जाम के बाद जो है मुझे क्या क्या चीजें मिलेंगी। और ये बहुत स्वाभाविक भी होता है दोस्तों। मान लीजिए आप कोई पेड़ लगा रहे हैं धरती में, तो आपने पेड़ लगाने से पहले आपने उसका फ्रूट जो है वो ऑलरेडी देखा होता है कि यार ये मैं आम का पेड़ लगा रहा हूँ, आने वाले 2-3-4 साल के बाद जो है इस तरीके का फल जो है मुझे मिलेगा। आज मैं वही फल जो है आपको सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान जो है दिखाना चाहता हूँ कि जो मेहनत आप कर रहे हो 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी जो है सीएपीएफ एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगा रहे हो टाइम, इसके बाद जो है आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी उसी के बारे में आज दोस्तों बात करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट क्या होता है, क्या उसका काम होता है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आज के बाद जो है असिस्टेंट कमांडेंट रिलेटेड आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। कैसा घर मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, प्रमोशन, ईच एंड एवरीथिंग हम जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। तो आगाज जो है सीएपीएफ एग्जाम 2026 के लिए ऑलरेडी हो चुका है। आप में से जितने भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं जोरों शोरों से जो है अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करिए। क्या क्या चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, कौन होता है एक असिस्टेंट कमांडेंट, क्या काम होता है एक असिस्टेंट कमांडेंट का, उसकी लाइफ जो है कैसी होती है एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, और जो पर्क्स और फैसिलिटी जो है एक असिस्टेंट कमांडेंट को उसकी लाइफ में क्या क्या मिलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंडिया होता है अपना कंट्री है जो, उसको 3 तरीके से अलग अलग फोर्सेज जो है प्रोटेक्ट करती हैं। पहली है आर्म फोर्सेज, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ये जो है इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट से जो है प्रोटेक्ट करता है। फिर आती है आपकी रिजर्व फोर्सेज। रिजर्व फोर्सेज में से बीएसएफ है, बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, सीआरपीएफ है, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज करती है, सीआईएसएफ है, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के ऊपर जो है ध्यान देती है। ठीक है, देन आपकी एसएसबी है, इंडिया नेपाल बॉर्डर को सुरक्षित करती है। आईटीबीपी जो है आपकी एनडीआरएफ वगैरह में, इन सब में, और बाकी आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। देन आपकी आती है एजेंसीज। एजेंसी जैसे आरएनएडब्ल्यू हो गया आपका, देन आईबी है, सीबीआई है, सारी की सारी एजेंसीज हैं जो अलग अलग तरीके से जो अपना काम करती है। और अल्टीमेटली जो है सभी एजेंसीज का काम क्या होता है, हमारे भारत देश की रक्षा करना एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से। ठीक है, तो इन्हीं में जो है आपकी सीएपीएफ आती है, जिसमें आपकी रिजर्व फोर्सेज में आती है, उसी के बारे में जो है हम बात करने वाले हैं। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आपकी रिजर्व फोर्सेज होगी सारी की सारी, और ये है आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज। 5 जो है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं। अब ये वीडियो देखना आपके लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आइडिया नहीं है बीएसएफ का क्या काम होता है, सीआरपीएफ का क्या काम होता है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको ये भी जानने को मिलेगा। सबसे पहले आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका मेन काम जो होता है इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर, इसको प्रोटेक्ट करना होता है। देन आपकी आती है सीआईएसएफ, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी को जो है ये प्रोटेक्ट करते हैं। जिन लोगों को इनके बारे में पता है प्लीज बोर मत होइए, आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलेगी आपको जो आपको देख के बहुत मजा आएगा। ठीक है, देन आपकी सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ जो होती है आपकी रिजर्व पुलिस फोर्स है। उसका मतलब ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी चैलेंजेस आपके होते हैं, जैसे नक्सलिज्म, माओइज्म, ये सब, उनको जो है सीआरपीएफ टैकल करती है। देन आपकी आईटीबीपी है। आईटीबीपी जो है आपका इंडो तिब्बतन बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे। देन आपका एनएसजी आ गया है। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इनका अलग अलग मैंडेट्स होते हैं। आपके जितने भी जो है टेररिस्ट अटैक्स वगैरह होते हैं उसके अंदर जो है एनएसजी को बुलाया जाता है। देन आपकी है एसएसबी। एसएसबी का क्या काम होता है, इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये एजेंसीज हैं, इनके अलग अलग नाम है, काफी सारी एजेंसीज ऐसे इनके नाम आपने नहीं सुने होंगे। असिस्टेंट कमांडेंट जो है क्या होता है बेसिकली, ठीक है। असिस्टेंट कमांडेंट एक डायरेक्टली अपॉइंटेड गेजेटेड ऑफिसर जो है रैंक होता है, सबसे बेसिक रैंक होता है गेजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट में। ठीक है, यहाँ से आप देखोगे, आपने बहुत बार जो है अलग अलग रैंक्स को देखा होगा, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, काफी सारी मूवीज में भी देखा होगा। बट असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर बहुत कम मूवीज बनी हुई है दोस्तों। ठीक है, एक मूवी जो मुझे याद आ रही है वो है न्यूटन, जो इलेक्शन के ऊपर जो है बनाई गई है। इसमें सीआरपीएफ के एक असिस्टेंट कमांडेंट का जो है रोल निभाया गया है, वो आप जाके देख सकते हो, बहुत ही प्यारी मूवी है। ठीक है, इसके अलावा जो है अभी ग्राउंड जीरो पे जो है एक 2IC की वीडियो जो है मूवी जो है वो आई है, जिसमें इमरान हाशमी ने अपना किरदार निभाया, बहुत ही प्यारी मूवी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो ये होता है असिस्टेंट कमांडेंट के जो है स्टार्टिंग रैंक। इसके बाद जो है डेप्यूटी कमांडेंट, सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, आईजी, इंस्पेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल या फिर स्पेशल डीजी को बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट रैंक होता है। और बिलीव मी, असिस्टेंट कमांडेंट जिस दिन आप बन जाते हो तो आप भारत के जितने भी ऑफिसर्स हैं, ग्रुप ए क्लास के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनमें वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब्स के अंदर जो है आप अपने आप को पाओगे दोस्तों। बहुत मुश्किल होता है बनना, बट हाई चांसेस आर देयर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, अब रिस्पांसिबिलिटीज क्या क्या होती है असिस्टेंट कमांडेंट की। लीड्स अ कंपनी ऑफ 100 to 150 ट्रूप, डिपेंडिंग ऑन की कितनी स्ट्रेंथ है, क्या कुछ चीजें हैं वो सब। ठीक है, कंडक्ट ऑपरेशन, काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी नक्सल, बॉर्डर सिक्योरिटी, वीआईपी सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, डिजास्टर रिलीफ, ये सब में जो है काम करता है असिस्टेंट कमांडेंट। मेंटेन डिसिप्लिन एंड मोरल ऑफ द ट्रूप्स, जो आपको जो है पूरा मोटिवेशन देना है अपने ट्रूप्स को कि डटे रहो, सब कुछ वो सब चाहिए। ठीक है,
मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेशन, लीव पे, लॉजिस्टिक इक्विपमेंट, वेपन, व्हीकल्स वगैरह इन सबको जो है मैनेज करता है असिस्टेंट कमांडेंट। उसका काम जो है सिग्नेटरी इन नेचर होता है, वो काम कुछ नहीं करता है, सिग्नेचर करता है बस, ठीक है। चीजों को उनका काम होता है कि सारी चीजें देखो, अपनी निगरानी में जो है चीजों को कंडक्ट करवाना होता है। ओवरसीज ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस, फायरिंग प्रैक्टिस, टेक्निकल ड्रिल्स वगैरह ये सब जो है करवाते हैं। देन आपका कोऑर्डिनेट विद द पुलिस, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी एंड सीनियर ऑफिसर्स, एंश्योर वेलफेयर ऑफ द जवान, हेल्थ ग्रीवियंसेस एंड अदर वेलबींग। ये सब जो है चीजें काम किसका होता है, असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। एक्ट एज अ लिंक बिटवीन ग्राउंड ट्रूप्स एंड द हायर कमांड, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट जो है ट्रूप्स को हायर कमांड जैसे कमांडेंट हो गए, 2IC हो गए, इनके साथ इनकी बातचीत करवाना एज अ मीडियम जो है काम करते हैं। और करियर ग्रोथ आप देखोगे यहाँ से असिस्टेंट कमांडेंट, देन डेप्यूटी कमांडेंट, 2IC कमांडेंट और DIG, IG, ADG, DG। DG ऑल्दो जो है अभी करंट लेवल पे जो है आप देखोगे सीनियर मोस्ट IPS ऑफिसर को ही बनाया जाता है, बट आने वाले टाइम पे ऐसी उम्मीद है कि कैडर ऑफिसर जो है, जो असिस्टेंट कमांडेंट बहुत अर्ली एज में भर्ती होते हैं, उन्हीं को जो है आगे चल के जो है DG बनाया जाए, ऐसी उम्मीद जो है की जा रही है, और जरूरी भी है, ठीक है। देन आती है सबसे इंटरेस्टिंग कंपोनेंट ऑफ योर वीडियो विच इज सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। तो सैलरी जो है अलग अलग कंपोनेंट इसमें होते हैं, एक होता है बेसिक पे, एक होता है डियरनेस अलाउंस, देन आपका होता है HRA हाउस रेंट अलाउंस, TPT अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बोलते हैं। देन उसके ऊपर भी आपको जो है DA मिलता है, डियरनेस अलाउंस, देन फील्ड एरिया अलाउंस वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है कंपोनेंट इसमें होते हैं आपके। अब डिपेंड करता है कि एक असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्टिंग कहाँ पे होती है, क्योंकि अलग अलग आप देखोगे स्पेशल एरिया अलाउंस किसी जगह का अलग है, हार्डशिप अलाउंस अलग है, तो ये सब कंपोनेंट अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर मुझे नहीं पता, मुझे बताओ तनख्वाह कितनी मिलती है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है एक BSF अकेडमी में एक स्टूडेंट है, सॉरी अंडर ट्रेनिंग ऑफिसर है बेसिकली। उसके बाद जो है उनकी अंडर ट्रेनिंग की जो है आपको यहाँ पे सैलरी आपको देखने को मिलेगी, जो बेसिक पे आपको 56,100 दिखेगी यहाँ पे, डियरनेस अलाउंस जो है 30,885 है और TPT अलाउंस 5580 है। ओवरऑल सैलरी आप देखोगे यहाँ पे तो वो है 92,535, नेट पे जो है 83,719 डिडक्शन के बाद, और बैंक में जो है आपको 83,000 के आसपास जो है पैसा मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, HRA यहाँ पे नहीं मिलेगा आपको, देखिए, ठीक है। उसके बाद हार्डशिप एरिया अलाउंस वगैरह वो सब नहीं है। तो मोटा मोटा आप मान के चलो मिनिमम आपके अकाउंट में 80,000 रुपए तो आएंगे ही आएंगे, और जैसे ही 8 पे कमीशन लग जाएगा तो लाख रुपया मान के चलो ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छी सैलरी है। सैलरी के अलावा पर्क्स बहुत ज्यादा बढ़िया है, जो मुझे ऐसा फील होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट की लाइफ कैसी होती है उसके बाद में जो है बारे में जो है डिस्कस करते हैं। अब मुझे ऐसा फील होता है कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद की लाइफ डिस्कस करने से पहले बनने से पहले का जो स्ट्रगल है उसके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी फेज में अभी आप करंटली हो, तो अपने आप को रिलेट करना इन चीजों से कि आप अपने आप को कहां पाते हो इस चीज में, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी ऑफ एन एस्पिरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो शशांक सर है, ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 57। तो ड्यूरिंग हिज प्रिपरेशन डेज ही लुक लाइक दिस। सभी चीजें जो आप देखोगे कितना स्ट्रगल से जो है बच्चे रात रात भर पढ़ते हैं, ठीक है, विदाउट थिंकिंग कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, रैंक आएगा नहीं आएगा। अपनी मेहनत जो है आपको करनी है दोस्तों, ठीक है। और बिलीव मी बहुत सारी चीजें जो है आपके सिलेक्शन के बाद बदल जाती है। सब जो है जितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं सबका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा ही होता है ड्यूरिंग देयर स्टडीज, ठीक है। इससे भी बुरा हो सकता है, मतलब पता नहीं है आपको कि आपकी जर्नी कितनी लंबी जाएगी, कैसी जाएगी, बट जो है आप पढ़ते चले जाते हो लाइब्रेरीज में, रात रात भर जो आप पढ़ रहे हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है सबके ऑलमोस्ट कॉमन होगा, जितने भी लोग चाय कॉफी पीते हैं तो शाम के टाइम पे जो है। और मैं कहता हूँ कि ये जो लाइफ है ना कॉलेज लाइफ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अफसर बन जाओगे तो यही दिनों को जो आप याद करोगे, यार मैं अकेला बैठ के पढ़ता था, ठीक है, कभी लाइट नहीं होती थी, AC नहीं होता था, ठीक है। फिर शाम को आप अपने दोस्तों के साथ जो टी स्टॉल्स पे गप्पे जो मारते हो वो सब हो गया, लाइब्रेरी का आपका जो माहौल है वो सब आप याद करके काफी आपको जो है नॉस्टैल्जिक फील होगा आफ्टर योर रिजल्ट, ओके। फिर एक दिन आएगा जिस दिन को तुम याद करोगे कि यार मैंने कितनी मेहनत की है। एक मूवी देखी होगी आपने जिसमें शाहिद कपूर ट्रेन के सामने खड़ा होकर चिल्लाता है ये, तो वो वैसी वाली फीलिंग आपको आएगी। पूरी की पूरी जर्नी जो है जिस दिन आपका लिस्ट में नाम आएगा वो आपके सामने एकदम से जो आ जाएगी। और जितने भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं इनका सिलेक्शन हुआ है फाइनली जो असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट सो दैट फ्यूचर ऑफिसर कैन गेट मोटिवेटेड फ्रॉम योर कमेंट। और जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ आप इससे कितनी वास्तविकता से जो है देखते हैं वो भी जरूर बताइए, ठीक है। फिर जो है कुछ नहीं से कुछ हो जाते हो आप, आपकी जो है चर्चाएं जो है वो शुरू हो जाती है असिस्टेंट कमांडेंट बनने के बाद। जिस दिन से आपका नाम रिजल्ट लिस्ट में आता है उस दिन से लेके बहुत सारी चीजें आपकी बदल जाती है। वो रिश्तेदार जो आपके पेरेंट्स को ताना मारते हैं, वो रिश्तेदार जो आपको पहचानने से भी मना करते हैं, उनके बिहेवियर में बहुत सारा बदलाव आपको देखने को मिलता है। एक एस्पिरेंट से जो है एक ऑफिसर तक की जो जर्नी होती है बहुत कुछ सिखाती है आपको लाइफ में, किस तरीके से आपको जो अलग अलग टाइप पे अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। फिर जो है एक्सक्लूसिव्स आपके इंटरव्यूज कराए जाते हैं। आप देखोगे पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है जब आप पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो है फेलिसिटेशन प्रोग्राम्स के अंदर जाते हैं, रिकॉग्निशन मिलती है आपको, अपना
जो है पक्ष रखने को मिलता है कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है सोसाइटी के बारे में, ठीक है। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर्स में नाम आता है, इंटरव्यूज आते हैं स्पेशल, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे पॉडकास्ट आपसे किए जाते हैं, तो आपका ओपिनियन फिर मैटर करने लगता है, ठीक है। फिर होती है आपकी जर्नी स्टार्ट। अलग अलग एकेडमीज हैं, अलग अलग एकेडमी अलग अलग स्टूडेंट को जो है अकॉर्डिंग टू द फोर्स एलोकेशन बुलाया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे निशा हैदराबाद, ये जो है आपकी सीआईएसएफ की एकेडमी है, हैदराबाद में आपकी जो है ट्रेनिंग होती है। इधर आप देखोगे ये है आपकी सीआरपीएफ की एकेडमी जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, एग्जैक्ट प्लेस है कदारपुर हरियाणा। यहाँ पे आपकी जो है सीआरपीएफ की ट्रेनिंग होती है। देन यहाँ पे आप देखोगे सुरक्षा सीमा बल अकादमी बीएसएफ की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। देन आपकी सशस्त्र सीमा बल एसएसबी एकेडमी भोपाल में होती है, और ये है आपकी प्यारी सी आईटीबीपी एकेडमी जो कि है आपकी मसूरी के अंदर। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी फोर्स प्रेफरेंस क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर जो है कुछ इस तरीके का जो है आपका क्लासरूम का माहौल होता है प्रॉपर जो है। अच्छी चीज और क्या होती है एकेडमी में, अब काफी सारे बच्चे ऐसे हैं आप में से जो एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आपके जो है अदर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अफसर के उसमें अफसरी तो देखो शुरू से ही जो शुरू हो जाते हैं। जैसे आप एकेडमी में पहुंचते हो, स्पेशल हर जगह जो आपके नाम के जो है बैचेस मिलेंगे, ठीक है। जैसे ये बच्चे बैठे हैं, सबके नाम की बेंच के ऊपर जो उनके स्पेशल नाम लिखे गए हैं, श्री जो भी नाम है उनका, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये एकेडमी की जो है क्लासरूम है, यहाँ पे आपकी सारी ट्रेनिंग्स कराई जाती है। फिजिकल फिटनेस आपकी ग्राउंड में होती है, यहाँ पे सारी टेक्निकल चीजें होती है, वेपन्स के रिगार्डिंग ट्रेनिंग आपकी होगी, जो भी एक्सवाइजेड रूल्स रेगुलेशन कैसे फोर्स को मेंटेन करना है वो सब चीजें आपको यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ से क्लासेस के बाद जो है कुछ इस तरीके का जो है असिस्टेंट कमांडेंट का रूम होता है। यहाँ पे जो है मेजोरिटी ऑफ द एकेडमी में 2 कैंडिडेट जो है एक रूम में रहते हैं। प्रॉपर आपके रूम में एसी लगा होगा, प्रॉपर आपको बेडिंग दी जाती है, सब चीजें हैं, सुबह सुबह चाय आती है, सब चीजें मतलब एंजॉय करोगे आप ट्रेनिंग का पीरियड। देन आपके ये हॉस्टल्स होते हैं, ये आई थिंक हैदराबाद का जो है निशा अकेडमी का हॉस्टल है आपका। देन इस तरीके का कुछ खाना दिया जाता है। आज पूरी जर्नी में आपको यहीं पे करा दूंगा, काफी एफर्ट लगा इन सब फोटोज को ढूंढने में और सब चीजों को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। कुछ इस तरीके का जो आपका ब्रेकफास्ट होता है, अलग अलग एकेडमीज का जो है खाना आपको दिखाया मैंने यहाँ पे अलग अलग डेज का, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपको कुछ खाना मिलता है। देन आपकी 52 हफ्ते की जो है रिगरस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको वेपन से लेके आपके ड्रिल से लेके सब चीज जो है सिखाई जाती है अलग अलग लेवल के ऊपर। उसके बाद हॉर्स राइडिंग होती है स्पेशल, अब देखो यहाँ पे ये हॉर्स राइडिंग है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपकी अलग अलग जैसे आई थिंक कायाकिंग हो रही होगी, या आपकी रॉक क्लाइंबिंग है, तो अलग अलग फोर्सेज जो है अलग अलग जगह पे सब चीजें कराती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है ट्रेनिंग के बाद जो है आपका रात को कई बार रगड़ा भी लगता है, क्योंकि रगड़ा जरूरी है फौज में। वो फौजी किस काम का जब तक उसका रगड़ा ना लगाओ, ठीक है। तो इस तरीके के माहौल होते हैं रात को। सोचो खाना वाना खा के आप सोने जा रहे हो, एकदम से फॉल इन करा ले आओ भाई रगड़ा लगाता है तुम्हारा, ठीक है। फिर इस तरीके का कुछ माहौल होता है। और बारिश का माहौल है, बारिश के माहौल में आपको इस तरीके से रगड़ा दिया जाएगा, और उसके बाद जो है फिर आपको काफी कम्युनिटी सर्विस का भी मौका मिलेगा। काफी जो है काफी इंटरेक्शन जो है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग आपको देखने को मिलेगा सिविलियन पॉपुलेशन के साथ, क्योंकि आगे चल के जो है आपको लोगों की भलाई के लिए ही काम करना है अल्टीमेटली, ठीक है। देन आपका आता है ऐसा नहीं है कि जो फीमेल कैंडिडेट है उनको काफी रिलैक्स मिलता है। काफी मिथ है काफी लोगों के बीच में कि भाई महिलाओं को ये ट्रेनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, या फिर काफी कम जो है उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा, जितनी भी वुमेन इस वीडियो को देख रही है, सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। सीएपी फोर्सेज आर मोस्ट वेलकमिंग इन नेचर। मैं देखता हूँ बहुत सारी लड़कियां जो है सीडीएस एग्जाम, एफकेट एग्जाम, इन सब के लिए प्रिपेयर करती हैं। इतना एफर्ट डालते हो आप, अपनी बैक टू बैक एसएसबीज देते हो, सिर्फ और सिर्फ जैसे एफकेट एग्जाम है, दूसरे एग्जाम में 3-3, 4-4 सीटों के लिए जो है 50-50 लड़कियां रिकमेंड होती है और बार बार मेरिट आउट होती हैं। गिव इट अ ट्राई इन द सीपीएफ ऑल्सो, यू विल लव दिस फोर्स एंटायरली, ठीक है। पूरी लाइफ जो है आपको मजा आएगा। काफी अच्छी फोर्स है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो जितने भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं, प्लीज बी मोटिवेटेड एंड मेक श्योर कि आप जो है फाइनल रिजल्ट में अपना नाम लेके जरूर आए। सबसे अच्छी बात, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन ऑफ सीट्स नहीं है। अगर 300 सीट्स हैं तो 300 की 300 सीट के ऊपर लड़कियां एलिजिबल हैं इफ दे आर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम है आपका सीपीएफ के अंदर। आप आइए ज्यादा से ज्यादा जो है संख्या में और अच्छे से जो अपने देश की सेवा करिए। यहाँ पे देखोगे आप महिलाओं को भी जो इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, सेम जो है। उम्मीद करूंगा कि कुछ ना कुछ आपके माइंड में जो है गूज़बम्प चल रहे हो। आज जो है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज 27 सितंबर हो चुकी है। ऐसी कोशिश करते हैं, लेट्स मेक अ ट्राई कि भाई अगले साल 27 सितंबर के दिन तक जो है आपका रिटर्न एग्जाम जो है आप जरूर क्वालिफाई करेंगे, 2026 वाला जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें, ठीक है। देन आपका आता है ट्रेनिंग का पीरियड। ट्रेनिंग के बाद जो है आपका
जो है पासिंग आउट परेड कुछ इस तरीके से होती है। देन यहाँ पे अलग अलग ऑफिसर्स को जो है सम्मानित किया जाता है, किसी को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलता है, किसी को कोई और मिलता है अवार्ड्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है ये फाइनली आपके जो है 3 ड्रीम स्टार जो है आपको दिए जाते हैं। अलग अलग फोर्सेज में अलग अलग प्रावधान है। देन ये कुछ जो है हाउसिंग फैसिलिटी जो है असिस्टेंट कमांडेंट को मिलती है, आप देख सकते हो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशंस पे जो है क्वार्टर्स होते हैं। ऑफिसर का जो है हमेशा लेवल अच्छा ही आपको देखने को मिलेगा। असिस्टेंट कमांडेंट को बहुत प्यारा घर जो है मिलता है, आप जाओगे जब देखोगे, ठीक है। देन आपको जो है अदर पर्क्स की बात करिए, कैंटीन फैसिलिटी आपको इस तरीके से मिलती है। एलटीसी मिलता है, ठीक है। एलटीसी क्या होता है, लीव ट्रैवलिंग कंसेशन ऐसा कुछ होता है। हर 2 से 3 साल में जो है ऑफिसर्स को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिए जाते हैं कि आप अपनी फैमिली को लेके जाइए, उनको घुमा के लाइए, उसका पैसा भी सरकार आपको देती है, ठीक है। फिर आपका ड्रेस अलाउंस होता है, आई थिंक साल में 2-3 साल में एक बार होता है, 1 साल में 2 बार ऐसा कुछ होता है। देन आपके बच्चों की फीस भी दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अलग अलग लिमिट्स हैं कुछ सर्टेन कि भाई आपको अप टू 2 चाइल्ड जो है साल के शायद 24,000 रुपये कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो वो भी जो है खर्चा सरकार उठाती है। देन आपके अलग से जो है मेडिकल फैसिलिटी CGHS जो है आपको देखने को मिलेगा। ये जो है एक ऑफिस होता है असिस्टेंट कमांडेंट का यहाँ पे। उसके बाद जंगल में भी आप अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट, जैसे मैंने बताया, ऑफिसर इज ऑलवेज अ ऑफिसर, तो इस तरीके से जो है कुछ आपको जो है फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपका आता है व्हीकल फैसिलिटीज। अब काफी जगह ऐसा होता है कि असिस्टेंट कमांडेंट के लिए पर्टिकुलर कोई व्हीकल नहीं होता है, ठीक है। बट वहाँ पे जो बटालियन के जो भी व्हीकल्स होते हैं ऑफिशियल यूज जो है एक ऑफिसर कर सकता है। एक जस्ट आपको कॉल घुमाना है MT के अंदर, आपकी सारी गाड़ियां जो है आ जाएंगी। बाकी इस तरीके ये कमांडिंग ऑफिसर, ये ऑल्दो आर्मी का लिया है मैंने यहाँ पे, बट कमांडिंग ऑफिसर की एक स्पेसिफिक गाड़ी होती है, ठीक है। देन ये आपकी डेप्यूटी कमांडेंट का व्हीकल है, असिस्टेंट कमांडेंट का व्हीकल है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो आप। अच्छा, एक चीज और है, असिस्टेंट कमांडेंट को व्हीकल अलॉट होता है फॉर श्योर, उसकी गाड़ी के आगे ये भी लिखा मिलेगा आपको असिस्टेंट कमांडेंट। अब ये मिलेगा कहाँ पे वो बता देता हूँ। CISF में हाई चांसेस आर देयर यू विल गेट अ स्पेसिफिक व्हीकल विद योर रैंक ऑन द नंबर प्लेट, आई थिंक। रीजन भी काफी सारी यूनिट्स ऐसी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी एयरपोर्ट के ऊपर पोस्टेड हो, वहां पे असिस्टेंट कमांडेंट यूनिट है, मतलब सबसे बड़ा हेड उस यूनिट का अगर असिस्टेंट कमांडेंट है, देन डेफिनेटली उसके व्हीकल के ऊपर लिखा जाएगा असिस्टेंट कमांडेंट। रीजन भी पहचान के लिए कि भाई ये गाड़ी अफसर की आ रही है, तो उसके लिए ताकि अरेंजमेंट किए जा सके, ठीक है। देन आपको जो है प्रमोशंस होता है असिस्टेंट कमांडेंट से डेप्यूटी कमांडेंट में। कंधे पे जो आपको एक अशोक स्तंभ यहाँ पे देखने को मिलता है, ऑफिस थोड़ा बड़ा हो जाता है। देन आपका जो है ये मूवी, जैसे मैंने आपको बताया, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सेकंड इन कमांड 2IC बोलते हैं इस रैंक को यहाँ पे, 2IC सेकंड इन कमांड। इससे नेक्स्ट जो रैंक होता है वो कमांडेंट का रैंक होता है, ठीक है। उनके लिए जो है आपका जो है प्रमोशन होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ग्राउंड जीरो मूवी का नाम है, बहुत ही प्यारी मूवी है। ऑपरेशन बाजी बाबा के ऊपर जो है ये मूवी बनी हुई है। जब भी टाइम लगे प्लीज इस मूवी को जरूर देखना, बहुत प्यारी मूवी है, ठीक है। देन आपका प्रमोशन होता है 2IC से आपका सीधा कमांडेंट के ऊपर, और कमांडेंट से यहाँ पे जो है DIG के ऊपर आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अलग अलग फोर्सेज में अलग अलग डेपुटेशन पे आप जा सकते हो। डेपुटेशन पीरियड वेरी करता है, 3 से लेके 5 साल, 7 साल, 8 साल तक भी होता है। आप SPG के अंदर जा सकते हो जो प्रधानमंत्री जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देन आपका NIA है, NDRF है, NSG है, CBI है, और भी काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप जो है प्रमोशन लेके जा सकते हो। यहाँ पे BSF के जो सोल्जर्स होते हैं, BSF के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनको जो है स्टार्टिंग में जैसे ही पासिंग आउट परेड होती है तो उनको 2 स्टार दिए जाते हैं, और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ जो है उनको 3रा स्टार लगाया जाता है आफ्टर द ट्रेनिंग, ठीक है। देन आपका जो है स्टडी फंडा के बारे में अगर मैं बताऊं तो लास्ट के जो है 9 सालों से जो है हम स्टडी फंडा पे CAPF ऑफिसर्स की को जो है सिलेक्ट करवा रहे हैं, मतलब इन से उनकी गाइड करते हैं बच्चों को, और वो जो है फाइनली ऑफिसर बनते हैं। और 9 साल के सफर में जो है बहुत सारे टॉपर्स जो हमने दिए हैं, जैसे ऑल इंडिया रैंक 1 2024 में आप देखोगे सारे बच्चे हमारे 2024 के सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं। देन ये ऑल इंडिया रैंक 1 CISF LDC एग्जाम, ऑल इंडिया रैंक 2 3 4 5 हर तरीके का रिजल्ट जो है स्टडी फंडा की तरफ से आपको देखने को मिलेगा। देन दीज आर द रैंक ऑफ 2021, दीज आर द रैंक्स ऑफ 2024 23। उसके बाद जो है क्या आप रेडी हो बनने के लिए असिस्टेंट कमांडेंट इन द ईयर 2026? आर यू रेडी? क्या आपके अंदर इतना जोश है कि आप कमिट कर सको आज अपने आप से कि हाँ सर मैं मेहनत करने के लिए रेडी हूँ, और मैं जो है एक शानदार जो है मेहनत करके जो एक असिस्टेंट कमांडर बनना चाहूंगा? क्या आप अपना फेस जो है यहाँ पे ला सकते हो? इज इट पॉसिबल फॉर यू? कैन यू डू इट? इफ यू कैन डू इट कमेंट सेक्शन में लिखिए यस सर आई कैन डू इट, ठीक है। उसके बाद जो है अपना मेहनत करते हैं साथ मिलके। आपकी 9 मंथ की जो स्ट्रेटेजी की जो वीडियो है बिल्कुल डिटेल में, पेपर 1 प्लस पेपर 2 जो है वो हम कल जो है लेके आऊंगा। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा किस तरीके से फ्रेशर बच्चा, रिपीटर बच्चे जो है कैसे जो है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से जो है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जाते जाते एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, अगर आप अच्छे से सिंसियरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो स्टडी फंडा का जो फाउंडेशन बैच 2 है ये स्टार्ट हो रहा है आपका 1 अक्टूबर से, ठीक है। आज होगी 27 तारीख, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है।
फीस जो है इस बैच की 16,000 है। कूपन कोड लगाइए आप FB2026 और ये कोर्स जो है एक्सक्लूसिव 13,500 रुपीज में आपको मिल जाएगा। कूपन जो है नेक्स्ट 1 डे के लिए वैलिड रहेगा। जितने भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मेक श्योर टू अप्लाई दिस कूपन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। बहुत ही शानदार कोर्स रहेगा। वी विल मेक श्योर कि अच्छे से मिलकर मेहनत करेंगे और आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। कोई भी आपका डाउट है इस एग्जाम से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।